नमस्कार दोस्तों, चलिए हम कल से आगे के टॉपिक चालू करते हैं। यदि आपने हमारी परसेंटेज की पहली क्लास नहीं देखी है तो कृपया जाकर आप उसको पहली क्लास को देख लीजिएगा। तो चलिए हम कल के जो सवाल थे उससे आगे बात करते हैं आज। ठीक है, चलो दोस्तों। तो आज का जो हमारा पहला सवाल होगा, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है लेकिन उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आज वह उतने ही पैसे में 12 केजी चावल अधिक खरीदता है, तो आरंभ में वह कितना केजी चावल खरीदता था। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ, आप देख लीजिए। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है लेकिन उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज वह उतने ही पैसे में 12 केजी चावल अधिक खरीदता है, तो आरंभ में वह कितना केजी चावल खरीदता था। ठीक है दोस्तों, तो ये प्राइस है मेरा। तो प्राइस कितना परसेंट है? 20%। क्या होगी इसके अंदर? कमी होगी दोस्तों, 20% की कमी होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5 की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5 होती है। तो ये कितना कम हो रहा? 1 कम हो रहा। तो ये जो मेरा प्राइस है ये कितना होगा? ये 5 था मेरा, तो ये कितना हो गया? ये 4 हो गया दोस्तों। जो मेरा कंजप्शन होता है, कंजप्शन प्राइस का अनुक्रमानुपाती मतलब कि उल्टा होता है ये दोस्तों। जो कंजप्शन होता है, कंजप्शन क्या होगा? ये 4 से 5 हो गया दोस्तों मेरा। 4 से क्या हो गया? 5 हो गया। तो यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई? यहाँ पे 1 की वृद्धि हुई। वो कितने के बराबर हुई? वो कितना केजी चावल खरीदता था? वो 12 केजी चावल खरीदता था। कितना केजी? 12 केजी चावल खरीदता था। तो आरंभ में कितना केजी चावल खरीदता है? 12 चौक 48 केजी चावल खरीदता था। ठीक है दोस्तों, कितना केजी चावल खरीदता है? 48 केजी चावल खरीदता था। तो ये क्या होगा? ये तो होगा मेरा आरंभ। ये क्या होगा? मेरा आरंभ मतलब पहले, और ये क्या होगा मेरा? ये बाद हो गया, मतलब कि बाद का ये। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और खर्च में 10% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति पहले 80 केजी वस्तु खरीदता था, तो अब वह कितना केजी वस्तु खरीदेगा? तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और खर्च में 10% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति पहले 80 केजी वस्तु खरीदता था, तो अब वह कितना केजी वस्तु खरीदेगा? ठीक है दोस्तों, जो प्राइस है, प्राइस में क्या हो रहा था मेरा? 20% की वृद्धि हो रही थी दोस्तों। तो प्राइस में 20% की वृद्धि हो रही थी। और जो एक्सपेंचर में क्या हो रहा था मेरा? एक्सपेंचर में 10% की कमी हो रही थी दोस्तों। क्या हो रहा था? 10% की कमी होती होता। तो इसकी 20 की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/5 होगी दोस्तों। तो इसमें 5 में से जब -1 होगा तो कितना आ गया? ये मेरा 4/5 आ गया दोस्तों। जो मेरा एक्सपेंचर था, तो एक्सपेंचर इसमें कमी हो रही है। ये तो 10 की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। तो इसमें 1 कमी हो गई, तो कितना हो गया? 9/10 हो गया दोस्तों। तो जो मेरा प्राइस होता है उसका फॉर्मेट बताया था मैंने आपको, प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंचर। ठीक है दोस्तों, जो ये मेरा प्राइस है, ठीक है, तो प्राइस में क्या हो गया मेरा? जो 5 था, ये 5 था, ये यहाँ पे वृद्धि हो रही थी। तो यहाँ पे 5 से क्या हो गया? 6 हो गया यहाँ पे। तो 5 से क्या हो गया? यहाँ पे 6 हो गया। और जो मेरा एक्सपेंचर था मेरा, एक्सपेंचर में क्या हो गया? 10% की कमी हो गई। तो ये 10 था, ये मेरा कितना रह गया? 9 रह गया। तो जैसे ही मैं कंजप्शन निकालूंगा यहाँ पे, तो कंजप्शन निकाले क्या करते हैं? देखो, जो मेरा प्राइस है, ये प्राइस है मेरा, तो कंजप्शन निकालेंगे तो ये, जैसे हम कंजप्शन निकालेंगे तो एक्सपेंचर अपॉन क्या आ जाएगा? ये मेरा प्राइस आ जाएगा यहाँ पे। एक्सपेंचर अपॉन क्या आ जाएगा? मेरा प्राइस आ जाएगा यहाँ पे।
तो ये जो मेरा क्या है यहाँ पे ये खर्च है, ये 10/5 और 9/6 है दोस्तों। ठीक है, तो क्या होगा, ये 5 से इसको डिवाइड करा, 5 दूनी 10, और जब मैं इसको 3 से काटूंगा तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा 4:3 आ गया दोस्तों मेरा। तो ये क्या आ गया मेरा, 4:3 आ गया दोस्तों मेरा। तो उसने क्या कहा था, तो उसने बोला था कि वो पहले क्या करता था, वो पहले 80 केजी खरीदता था। तो 80 केजी खरीदता था, तो ये 4 बराबर कितना है, 80 केजी खरीदता था। तो कितना आ गया ये 20 चौक 80, तो इसका 20 मल्टीपल होगा। तो जब आज की वो काट दूंगा मैं निकाल के, ये पहले खरीदता था तो आज की कितना आ गया ये 60 केजी। तो आज कितना खरीदता है, 60 केजी खरीदता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं एक बार और इसको वाइंड अप करवा देता हूँ। जो प्राइस है, वो प्राइस में मेरे 20% की वृद्धि हो जाती है। जो 20 की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5 होती है। तो 5 से 1 बढ़ गया तो कितनी हो गई, 6/5 हो गई दोस्तों। जो एक्सपेंचर है, एक्सपेंचर में मेरे 10% की कमी हो जाती है। तो 10 की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10 होती है। 10 में से 1 कम हो रहा है तो 9/10 हो गई। तो फॉर्मेट क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंचर। तो मेरे को कंजप्शन निकालना है, तो कंजप्शन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंचर अपॉन प्राइस। तो प्राइस क्या होता है मेरा 5 से 6 हो जाता है, 1 बढ़ रहा था यहाँ पे। जो एक्सपेंचर था, एक्सपेंचर कम हो रहा था मेरा, तो 10 से क्या होगा 9 हो गया यहाँ पे। तो जब मैं ये कंजप्शन निकालता हूँ तो यहाँ पे 10/5 होता है और 9/6 होता है। तो इसको 5 से डिवाइड करा 2 आ गया, उसको 3 से डिवाइड करा 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 आ गया। तो यहाँ पे आ गया 4:3 आ गया। वो बोल रहा है कि पहले वो 80 केजी खरीदता था, तो वो कितना खरीदता था, वो 80 केजी खरीदता था। तो कितने मल्टीपल है, 20 गुना है इसका, तो ये इसका भी ये 20 गुना हो जाएगा। तो 20 से 60, ये 60 केजी खरीदता है। तो दोस्तों इसी का एक और तरीका है। तो जो हमारे प्राइस है, ये प्राइस में क्या होता, 20% की वृद्धि हो जा रही थी। ठीक है दोस्तों, और जो एक्सपेंचर था, एक्सपेंचर में क्या होता है, 10% की कमी हो जा रही थी। तो जो मेरा प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंचर होता है। तो जो मेरा प्राइस है, और वो पहले कितना 80 केजी खरीदता था, कितना खरीदता था, 80 केजी खरीदता था। जो मेरा 100 रुपये था, प्राइस में क्या होगा, 20% की वृद्धि होगा, 120 होगा इंटू वो पहले कितना खरीदता था, 80 केजी। तो आज पूछ रहा है मुझसे। और जो एक्सपेंचर था, एक्सपेंचर में क्या होगी, कमी हो गई। तो ये आ गया, कमी हो गई। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया, देखो ये 100 से 100 कट गया मेरा, 20 छिक्का 120, 20 चौक 80। जब मैं इसको काटता हूँ तो 15 छिक्का 90। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15 चौका 60। तो कितना खरीदता है, 60 केजी खरीदता है दोस्तों। ठीक है, तो ये था हमारा। तो चलिए मैं इसका नेक्स्ट, तो अगला सवाल करते हैं हम इसी बेस पे ऊपर। वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है और खर्च में 33.1/3% की वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति पहले 7 केजी चावल खरीदता था, तो अब वह कितने केजी चावल खरीदेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब वह कितना केजी चावल खरीदेगा। तो एक व्यक्ति वस्तु को पहले मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही थी, मूल्य में 25% की वृद्धि हो रही थी। ठीक है दोस्तों, और खर्च में कितनी हो रही थी, एक्सपेंचर में 33.1/3% की वृद्धि हो रही थी। ठीक है, तो मुझसे क्या पूछ रहा है, यदि वह पहले 7 केजी चावल खरीदता था, तो पहले कितना खरीदता था, पहले खरीदता था वो 7 केजी। तो आज पूछ रहा है, तो प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंचर। ठीक है दोस्तों, तो प्राइस में मेरे 25%, तो ये 100 था, 100 से क्या हो गया, 125 हो गया इंटू वो पहले कितना खरीदता था, वो 7 केजी खरीदता था। तो आज पूछ रहा है वो एक्सपेंचर था, जो इसकी एक्सपेंचर की फ्रैक्शन निकाल लेंगे जब हम, 33.99 और 100/3 इंटू, ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/100। तो 100 से 100 कट गया, तो कितना आ गया 1/3। तो बोल रहा था कि वृद्धि होगी इस दोनों के अंदर, यदि वृद्धि होगी तो 3 से बढ़े क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 3 से बढ़े क्या हो गया, 4 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो मैं इसको काटता हूँ, तो कितना आ गया मेरा 25 पंजे 125, 25 चौका 100। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना आ गया, देखो यहाँ ऐसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसकी, तो कितना आ गया मेरा 15x आ गया। और ये 7 देखो
4 चौक 16, 16 सत्ते 128। ठीक है, तो x इजिकल टू 128 अपॉन 15। तो जब मैं इसको 15 से डिवाइड करूंगा तो 15 अट्ठे 120, 120 बच गए 8, तो यहाँ पे पॉइंट लगाए 0 उतार दी मैंने, तो फिर क्या चलेगा मेरा 15 अट्ठे 120, फिर पॉइंट लगा के उतार दी 0, फिर बच गया 8 मेरा, तो फिर क्या चलेगा 15 5 75। तो कितना केजी खरीदेगा वो 8.5 केजी चावल खरीदेगा वो। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल दोस्तों, एक वस्तु का मूल्य 3 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 4 रुपये प्रति केजी हो जाता है, लेकिन उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वस्तु के खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। तो इसका ये क्या होता है मेरा प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर दोस्तों। तो बोल रहा है कि जो मेरा प्राइस था वो 3 रुपये से बढ़कर कितना हो जाता है 4 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो वो बोल रहा है जैसे ये 100 रुपये था, तो आज के पूछ रहा है खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि कंजप्शन मेरा एक्सपेंडिचर मेरा 100 रुपये था और आज भी 100 रुपये, तो 100 से 100 कट गया मेरा, तो 4 से मैंने इसको डिवाइड करा तो 25 आ गया। तो आज क्या होगा 25 से 75। ठीक है दोस्तों, तो 75 आ गया। तो पहले कितना था मेरा 100 था, 100 में से 75 गया, तो क्या हुआ 25% की क्या हुई कमी होगी दोस्तों मेरे किस चीज में कंजप्शन में। ठीक है दोस्तों, वस्तु का मूल्य 5 रुपये प्रति केजी से घटकर 4 रुपये प्रति केजी हो जाता है, उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वस्तु के खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये क्या होता है मेरा 5 रुपये से घटकर कितना हो जाता है 4 रुपये, और वो बोल रहा है कि इसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये 100 रुपये था, आज भी 100 रुपये, तो बोल रहा है कि वो उसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि 100 रुपये था तो ये कट गया मेरा, 4 से मैंने इसको डिवाइड करा तो कितना आ गया मेरा 25, तो x इजिकल टू 25 पंजे 125। तो ये 100 था मेरा खपत पहले, तो आज कितनी 125, तो x इजिकल टू कितनी बड़ी हो मेरे पास 25% की क्या हुई वृद्धि होगी दोस्तों उसमें। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। वस्तु का मूल्य 20 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 25 रुपये प्रति केजी हो जाता है और खर्च 50% बढ़ जाता है, तो वस्तु के खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। तो वस्तु की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कितने से थे, जो प्राइस था वो 20 रुपये से बढ़कर कितना हो जाता था वो 25 हो जाता था। ठीक है दोस्तों, और जो उसका खर्च था, खर्च कितना बढ़ जाता है 100 से 50% बढ़ जाता है और 150 हो जाता था। तो बोल रहा है कि आज इसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 100 से 100 डिवाइड हो गया मेरा, 25 से इसको डिवाइड करा तो कितनी बार हो गया ये 6 बार डिवाइड लग गया। तो x इजिकल टू 20 छिक्का 120 दोस्तों। तो पहले 100 रुपये थी मेरी खपत, आज कितनी होगी 120 होगी, तो कितने बढ़ा हो 20% की वृद्धि होगी दोस्तों। किस चीज़ में हुई मेरी खपत के अंदर वृद्धि होगी दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, वस्तु का मूल्य 60 रुपये प्रति केजी से घटकर 40 रुपये प्रति केजी हो जाता है और खर्च 16.2/3% बढ़ जाता है, तो इसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो मूल्य था मेरा प्राइस वो 60 रुपये प्रति केजी से कितना हो रहा था 40 रुपये प्रति केजी हो जा रहा था, घट जा रहा था वो मेरा दोस्तों। ठीक है, और जो मैं क्या था मेरा वो एक्सपेंचर था, वो मेरा एक्सपेंचर क्या होता है 16.2/3% की क्या होती है उसमें वो वृद्धि होती है उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 16 48 और 2 50/3 इंटू 1/100। तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया 1/6, तो 6 से वो 1 बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मेट क्या होता है प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंचर। तो प्राइस कितना था मेरा 60 रुपये था, 60 रुपये से घटकर कितना हो जाता था वो 40 हो जाता था। ठीक है दोस्तों, ये 100 रुपये था, तो आज मुझसे पूछ रहा है खपत पर, और जो वो क्या था वो 6 रुपये था मेरा, और वो 1 बढ़ जाता है तो कितना हो जाता है 7 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इस 0 से ये 0 कट गया, ये 6 से ये 6 कट गया दोस्तों, और जब मैं इसको 100 को डिवाइड करूंगा तो 25 बार लगेगा, और ये जब इसको ऐसे यहाँ पे करूंगा तो देखो 25 तो 175 हो गया दोस्तों। तो पहले कितना था मेरा 100 था, और 100 से आज कितना है मेरा 75 है, तो कितना बढ़ा वो मेरा, तो कितना बढ़ा दोस्तों मेरा वो 75% बढ़ गया दोस्तों।
ठीक है। तो खपत कितनी बढ़ी हो मेरी, 75% की वृद्धि होगी दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप से दोस्तों।